अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। पहलगाम वाक़या हुआ, उसके बाद भारतीय जहरियत का आगाज़ हो गया। खुद ही वाक़या करवाते हैं और खुद ही रोना पीटना भी डालते हैं। उसके बाद सिंध ताश मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया कि ये मुअत्तल किया जाता है, फ़ज़ाई रास्ते बंद कर दिए गए, तमाम चीज़ों में नुकसान इन्हीं का हो रहा है। ये फ़ज़ाई रास्ते जो बंद किए हैं, इनमें करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान इनको भारतीय हुकूमत को हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो भारतीय हैं वो भी दीगर एयरलाइंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय एयरलाइंस को पाकिस्तानी जो फ़ज़ाई हदूद है इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके बाद इन्होंने वहाँ से जो शहरी वहाँ गए थे उनके वीज़े मनसूख कर दिए, निकलने का कह दिया, और तमाम ये बातें मुख्तलिफ़ किस्म की सामने आती जा रही हैं। इसी भारतीय जहरियत में, पाकिस्तान की नफ़रत में भारत इंसानियत से भी गिर गया। मोदी सरकार जो है वो शर्मनाक हरकतें करना शुरू कर दी हैं। रिजविया के इलाके में 2023 में पुलिस की फायरिंग से एक बच्चा आयान ज़ख्मी हुआ था और उसकी वालदा जो थी भारतीय थी और भारतीय पासपोर्ट है उनके पास, और उन्होंने यहाँ वीज़ा लेकर, और वो मुकीम थी तकरीबन 18 साल या 17 साल पहले जो है वो पाकिस्तान आई थी। उनके बेटे को गोली लगी, जब मालूम चला तो उन्होंने एक नई दिल्ली में रब्ता किया। रब्ता करने के बाद डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स भिजवाई, वहाँ से डॉक्टर्स ने इनको बुलवाया। वहाँ डॉक्टर सुधीर कुमार थे, तो इनकी वालदा जो है अपने बेटे को, जो कि माजूर हो चुका था पुलिस की गोली से, उसे लेके भारत पहुँची। वहाँ मार्च की या 27 या 28 को वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो है वो वहाँ इंडिया में दाखिल हुई और उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अब जब इलाज उसका चल रहा था कि इसी दौरान ये पहलगाम वाक़या हो गया, जिसके बाद तमाम वीज़े मनसूख कर दिए गए। अब जो है उसे वापस उसके वालिद के साथ रवाना कर दिया गया, और उसकी वालदा जब आ रही थी तो उसे रोक लिया गया। यानी एक और मुश्किल पैदा कर दी गई। एक मुश्किल तो ये है कि उसका इलाज ना हो सका, और दूसरी मुश्किल ये पैदा की गई कि उसकी वालदा को रोक लिया गया। और गुज़िश्ता रोज़ वो बच्चा भी वालिद के साथ कराची पहुंच गया। उसके वालिद ने ये बात की है कि हम पाकिस्तान एम्बेसी गए लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला, और इंडियन एम्बेसी और इंडिया का जो अमला है उसने इन्हें वापस भेज दिया। वो अपने बेटे को लेकर वापस आ गया। उसने कहा कि मेरी एक बेटी है, अगर उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर इसका करने वाला कौन होगा। तो कम से कम भारत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरीके से इंसानियत से गिरी हुई हरकत न करे। जो वहाँ इलाज के लिए, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहाँ इलाज के लिए जाती है, बच्चों का इलाज होता है, वहाँ दिल के सुराख का बड़ा इलाज होता है, लेकिन इस तरीके की हरकत से वो कम से कम जो साख बची हुई है वो भी अपनी साख तबाह ना करे, क्योंकि तमाम चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं कि पहलगाम वाक़े में कौन मुलविस है, और उन्हीं की अपनी शरारत थी ये, और तमाम इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। और पाकिस्तान की नफ़रत में इतना जो है आगे बढ़ चुके हैं कि अब बीमारों को और जो इलाज के लिए वहाँ मौजूद है उन्हें भी वहाँ से निकाला जा रहा है। तो कम से कम उन्हें इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ तो जो टीवी चैनल्स वहाँ चल रहे थे पाकिस्तानी, वो भी बंद कर दिए। जो बड़े मशहूर यूट्यूबर्स थे उनके भी यूट्यूब चैनल बंद कर दिए वहाँ पर। तो अब आखिरी के अंदर जो है वो इतना गिर चुकी है ये गवर्नमेंट, मोदी सरकार, कि जो बीमार हैं, जो इलाज करवाने के लिए गए हैं, उन्हें भी वहाँ से निकाल रही है। तो इस पर इन्हें सोचना चाहिए। और इस किस्म के और कई वाक़यात हैं जो हम आपको आगे उससे आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।